क्रिकेट को इतना लो जाते हुए कभी भी नहीं देखा, कभी जिंदगी में नहीं देखा। हॉकी वाला हाल हो रहा है और आप 450 हमारे ड्रामे भी करे, इंडिया बन रहे हैं, इंग्लैंड बन रहे हैं, अपने आप को डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करोगे हैं। बांग्लादेश ने दी चमाटे मुश्किल लिटन दास से, अदरवाइज आज भी ये बैक टू बैक डक पे था आउट। जी तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखें कि जो पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक शिकस्त का जो है वो सामना करना पड़ा है, उस पर देखें पाकिस्तान और इंडिया मीडिया जो है वो किस तरह जो है वो पाकिस्तान की टीम की ले रहा है और किस तरह उनका मजाक उड़ा रहा है। तो देखिए इस वीडियो। पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल ये हो गया है कि आज बांग्लादेश ने पाकिस्तान के होम सॉइल पे पहली दफ़ा ज़िंदगी में पाकिस्तान को हरा दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान क्रिकेट को इतना लो जाते हुए कभी भी नहीं देखा, कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, अच्छा बुरा ये तो बात की बातें हैं, लेकिन ये एक नया लो हिट किया है पाकिस्तान ने जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और पाकिस्तान इस डिफीट से बहुत मुश्किल से निकल पाएगा। जैसे अफ़गानिस्तान की डिफीट से आज तक नहीं निकल पा रहा है, इसी तरह पाकिस्तान इस डिफीट से बहुत मुश्किल से निकल पाएगा। हमने पहले भी बोला था कि अगर आपने शॉर्ट टर्म डिसीजन लिए तो पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी जो है ना अंधेरों की तरफ है, हॉकी वाला हाल हो रहा है और आप देख लीजिए। लेकिन हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप बांग्लादेश से भी हार जाएंगे, आज आपने वो भी कर दिखाया। तो इसमें प्लेयर्स की कोई गलती मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि इसमें अब प्लेयर्स की गलती है, गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, क्योंकि प्लेयर्स कभी भी आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहे हैं कि हमें आप टीम में डालें। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दी। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी जी कि हम 450 हमारे ड्रामे भी करे, इंडिया बन रहे हैं, इंग्लैंड बन रहे हैं, अपने आप को डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करोगे हैं। बांग्लादेश ने दी चमाटे, मुशफिकुर रहीम तालियां 191। आप देखिए मिराज वहां पे 77 भी मारा, 77 के आसपास, यहां पे 4-5 विकेट भी ली है। शाकिब ने 3 विकेट ले ली, ठीक है ना। वहां से मोमिनुल हक, शादमान इस्लाम, जितने आए सबने पेला है भाई। मुशफिकुर रहीम और इनके बड़े बड़े धुरंधर। साउथ शकील छक्का मार रहा है, अबे कहां छक्का मार रहा है तू। बाबर आजम दुनिया का सबसे फर्जी प्लेयर, टेस्ट में नंबर 3 चल रहा है। 14 इनिंग से 50 रन नहीं मारे इस आदमी ने। पहली इनिंग में डक पे आउट था, आज भी बाय द वे बैक टू बैक डक पे आउट हो रहा था, कैच छूट गई लिटन दास से, अदरवाइज आज भी ये बैक टू बैक डक पे था आउट। और इनको बांग्लादेश ने 10 विकेट से हरा दिया। जहन्नम की लानत, मैं बोलता हूं, लख दी लानत, जहन्नम की लानत। अब जो मैंने शुरू में बोला था वही बोलता हूं फिर से, बाबर आजम की तशरीफ और अरशद नदीम का भाला। अब भाला फॉर रीजन नहीं, भाला फॉर रीजन फॉर पाकिस्तान, यही इनकी सजा है। मिर्चियां, शीशे, कीले की भी सजेशन दे रहे हैं पाकिस्तानी, लेकिन इनको छोड़ना मत। अब जो इन्होंने आज गत बनाई, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। बांग्लादेश ने पहली बार हिस्ट्री में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया टेस्ट मैच में, और भी पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी में। इन्होंने सोचा था फ्लैट ट्रैक बनाएंगे, फ्लैट ट्रैक बना के, और इन्होंने सोचा हम बड़े मजे करेंगे जी, फ्लैट ट्रैक पे एंजॉय करेंगे हम। वो एंजॉय करके पेल पाल के निकल लिए, ये अपना देखते रह गए। किसको नहीं मारा, ईगल के पर कतर दिए, कबूतर बना दिया ईगल को। नसीम मुंह पे लगा के आया है, ये रिजवान ने इधर लिपस्टिक लगाई भी है, उसने इतना बड़ा पट्टा लगा लिया यहां पे, है ना, व्हाइट शू पॉलिश लगा के आया, सफेदी की चमकाहट, उसके खत्म कर दिया सफेदी उसकी। वो भी कह रहा है कि ये क्या हुआ है। रिजवान पूछ रहा है आज बाबर से, ओ भाई यार हम तुमको बोला था हमारा थोड़ा साथ दे दे, तुम पहली फुर्सत में निकल गए। ये देखिए भाला और वो कमाला दोनों रेडी हैं। पर ये तो सीधे बैठे हैं। अरशद नदीम, हम तो कह रहे हैं, आप बोलते थे ना हिंदुस्तानी पाकिस्तान नहीं आ रहे, हम नीरज को भेज रहे हैं। हाँ, अरशद नदीम, पीटर, जेकब्स, नीरज, चारों लाइन से 25-25 किलो के भाले लेके तैयार है। बाबर आजम को पोजीशन में लगाइए, आप पूरी आवाम को लाइए, 50-50 की टिकट भेजिए ना। आपका सारा कर्जा उतर गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सारी पब्लिक आएगी देखने इसके भाले, जो बोल रहे थे घुसाड़ने वाले, घुसाड़े आजम हो जाएगा ये, घुसाड़े आजम। टारगेट प्रैक्टिस गोल्ड उसी को मिलेगा जो टारगेट को परफेक्ट टारगेट लगाएगा, बस उसी को मिलेगा। यार कोई तो शर्म कर लो, अपने आप को इतना बड़ा प्लेयर समझते हो, वहां पे ड्रामेबाजियां, तुम विराट कोहली की कॉपियां कर रहे हो, नकल विराट वाली करते हो, क्रीज पे तुमसे खड़ा नहीं हो जाता, बेशर्मी की इंतहा। बांग्लादेश वॉन बाय 10 विकेट्स भाई, इससे ज्यादा बेइज्जती कहीं नहीं हो सकती। 10 विकेटों से जीते भाई वो, 10 विकेट सिर्फ जीत नहीं, 10 विकेटों से जीते यार। बांग्लादेश ने बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आप फ्लैट ट्रैक कर रहे थे, फ्लैट ट्रैक पे आके तोड़ के रख दिया, 1.5 सेशन में ऑल आउट कर दिया फ्लैट ट्रैक पे। 1.5 फ्लैट ट्रैक भाई। तुम्हारा जब वो बैटिंग करते तो फ्लैट ट्रैक हो गया, तुम्हारी बारी में मूवमेंट भी हो रही है, स्पिन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है ना। तुमने स्पिनर रखा, पेसर तुम्हारे पास है नहीं, भागते हुए स्पिनर है वो। अच्छा शायद स्पिनर इसलिए रखा है, उन्होंने बोला हमारे पेसर भी स्पिनर ही है।
भागता हुआ स्पिनर शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी। भागता हुआ स्पिनर नसीम शाह, नसीम। पीस तो है ही नहीं बॉल में। नसीब पे थोड़ी बहुत तो है। अरे कुछ शाहीन नहीं पे है तो यार, नहीं वो है। 135 शाहीन पे तो वो भी नहीं है। 135 किलोमीटर पर आवर को पेस है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये T20 खेलने वाले प्लेयर हैं, हाँ। जिनसे अब T20 भी नहीं खेला जाता। ये टेस्ट मैच खेलना ही नहीं आता इनको। हाँ वो तो है ही। सबसे बड़ी बात यही है कि इनको टेस्ट मैच के लिए इनकी बॉडी फिट ही नहीं है। ये इतनी लंबी स्पेल्स नहीं करा सकते, इतनी लंबी बैटिंग नहीं कर सकते ये लोग, इनको आदत ही नहीं है। ये 20-20 ओवर वाले प्लेयर हैं, तो ये करते कि भाईजान 5 ओवर खेलते हुन की करा, हुन दसो वो देख 30 रन बनाया, आगे आगे लप्पा मारना। अबे क्या T20 खेल रहा है? साउथ शकील को देख लो, अब्दुल्ला शफीक को देख लो, आप नीचे से सलमान अली आगा को देख लो, नसीम शाह को देख लो, लप्पे घुमा रहे हैं। क्या T20 में चेज हो रही थी? टेस्ट मैच का मतलब है कि आपने दिन बचाना है, आपने पेशेंस रखने हैं। ये विराट की बराबरी करेंगे। विराट की बराबरी करेंगे ये। बैस बॉल के बाद पीक बॉल, पीक। नहीं, पाक बॉल था एक टाइम पे। अब ना सारे के सारे 10 प्लेयर आगे ना पीक देंगे। ये होती है सिचुएशन तो हम कहते हैं कि किंग कर लेगा। आई थिंक उसके बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी लगातार वक्त के साथ गिरती रही, और अब जब जो स्टेटमेंट थी, हालांकि हसन अली ने हाल फिलहाल में भी दोबारा जब बात हुई तो इसी मुद्दे पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं आज भी कहूंगा किंग कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान में अब क्रिकेट फैंस जो हसन अली की स्टेटमेंट थी कि किंग कर लेगा, उसके आगे अब क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब क्या किंग कर लेगा, क्योंकि बाबर आजम का हाल फिलहाल में फॉर्म अगर आप देखें तो बहुत खराब रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो वैसे ही बड़ी ज्यादा दिक्कतों में है एज अ टीम, क्योंकि वहां पर पॉलिटिक्स भी है, वहां पर आपस की लड़ाइयां हैं खिलाड़ियों की, शायद वो स्टार पावर की किसको ज्यादा बड़ा सितारा बनना है किसको नहीं, इन सब में ज्यादा होड़ है रादर देन पाकिस्तान क्रिकेट की भलाई देखने में। और बाबर आजम का फॉर्म खराब हुआ है, वो हमने देखा कि इन टर्म्स ऑफ रन शायद उन्होंने बना लिए हों, एक्यूमुलेट करे हों अलग अलग फॉर्मेट्स में, बट उनकी बैटिंग की वजह से उनको ना T20 में फायदा हुआ, ना ODIs में फायदा हुआ, और अब टेस्ट क्रिकेट में भी हमने देखा किस तरीके से घर पर, और ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश ने उनको हरा दिया है, वो भी घर पर जाकर। इस टेस्ट मैच की बात करें तो इसमें बाबर आजम हो सकता था पेयर पर आउट हो जाए, यानी कि दोनों पारियों में 0 पर आउट हो जाए, लेकिन दूसरी पारी में उनका कैच छूटता है और उसके बाद वो पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ इस अंदाज में बोल्ड आते हैं 22 रन के स्कोर में। अब 2023 से बाबर आजम को पर्टिकुलरली अगर रेड बॉल क्रिकेट में हम देखेंगे तो उनके आंकड़े बेहद साधारण हो जाते हैं, जहां पर वो स्ट्रगल संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर भी है, 7 मुकाबले जिसमें 13 पारियां हैं, औसत है 21.15, बहुत ही साधारण जिसे आप कहोगे। स्ट्राइक रेट मैटर करता नहीं, ना 100 आया है ना 50 आया है। एक डक जो पिछले ही जो हम टेस्ट मैच की बात करें वहां पर पहली पारी में डक, बेस्ट स्कोर है 41। और इस दौरान एक और पैटर्न देखने को मिला है कि बाबर आजम को स्टार्ट्स तो मिली है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा सिंगल डिजिट स्कोर्स हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं, जिस टेस्ट मैच के बाद बात कर रहे हैं, वहां पर भी आप 22 रन तक पहुंच गए थे एक जीवनदान के बाद। तो अच्छे प्लेयर्स और बड़े प्लेयर्स क्या होते हैं, जीवनदान को भी कैश इन करते हैं और साथ ही साथ आप अगर स्टार्ट मिल जाए तो उसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन बाबर आजम इस फ्रंट पर कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं, और इसमें एक बहुत जो आपने लास्ट के कुछ मैचेस देखे या फिर अब हम जो अगला आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं कि पिछले 10 टेस्ट मैचेस में बाबर आजम के साथ क्या हुआ है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो भी कोई आंकड़े आपको जो है उतना ज्यादा विश्वास नहीं दे रहे। एवरेज बढ़कर 34.63 हो जाता है, क्योंकि पिछले 10 टेस्ट मैच में जब पारियां 19 हो जा रही हैं तो उनके वहां पर 3 अर्धशतक जुड़ रहे हैं और 1 शतक जुड़ रहा है। लेकिन उसके बाद जितनी भी इनको स्टार्ट्स मिली उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, और कह सकते हैं थोड़ा सा टेक्निकल फ्लॉ भी इनके गेम में निकल कर आया, जो आपको दिखता है कि अंदर आते गेंद पर ये तंग होते हैं। और इस टेस्ट मैच की हम जो बात करें, जो बांग्लादेश के साथ हुआ या फिर ऑस्ट्रेलिया में जो हमने टेस्ट सीरीज देखी, हर वक्त पर आपको नजर आया कि बाबर आजम अंदर आती गेंद पर तंग हो रहे हैं। इस तरह जो है अहमद शहजाद ने PCB पे ब्लास्ट किया है कि ये इस काबिल ही नहीं है पाकिस्तान के प्लेयर, और इसमें सबसे बड़ा जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नहीं, पाकिस्तान के प्लेयर और PCB का कसूर है कि जो प्लेयर्स को जो है मैट पे सिलेक्ट नहीं कर रहे। मैट पे भी क्या सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान के पीछे भी जो है वो इतनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बाबर आजम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 14 इनिंग्स में उसकी एक भी 50 नहीं है। तो किसी भी प्लेयर को जो है वो बॉल के मैट पे जाके खेलने का पता नहीं है, बस टुल्ले लगाते हैं, चाहे सऊद शकील हों, सलमान अली आगा हों, जो हमारे कैप्टन है शान मसूद हों, बाबर आजम हो, एक रिजवान ही है जो रिलायबल थोड़ा प्लेयर है। तो देखे जो है वो इंडिया का जो सुशांत मेहता है वो किस तरह पाकिस्तानियों की ले रहा है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ अपनी होम सॉइल के ऊपर 10 विकेटों से हार चुके हैं। तो लानत है ऐसी टीम के ऊपर। तो उम्मीद है कि जो हम कह रहे थे कि सर्जरी होगी पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में इतनी बुरी